अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडिया को चारों शाने चित करके रख दिया। 10 विकेटों से विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद इंडियन मीडिया अपनी टीम पर गोले बरसा रही है। हम आपको क्लिप दिखाएंगे। नाज़रीन, STR TV को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो गई थी। मैं जरा संजय जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपको दिखने लगा था वहाँ से कुछ गड़बड़ है? दवाइए। देखो, मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्लेयर ऐसा लगा जैसे एग्जॉस्ट। अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले IPL खेल रहे हैं और इतना बड़ा ICC का टूर्नामेंट है, तो जस्ट आप एक टूर्नामेंट खेलने गए हो। पाकिस्तान पूरे जोश में, पूरे खरोश में आया है और हम एक टूर्नामेंट खेलने गए। कोई वर्ल्ड कप हमको तो ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिली हुई होनी चाहिए, हम ज्यादा अकस्टम्ड होने चाहिए वहां के लिए। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रैक्टिस होती है। एक वो फ्रेंचाइज की प्रैक्टिस थी और ये होती है कि टीम बाउंडिंग की प्रैक्टिस होती है। कोई भी वर्ल्ड कप जैसी चीज है, कम से कम 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपके कैंप लगते हैं। मनोज भाई भी वर्ल्ड कप खेले हैं, नैन भाई भी खेले हैं, तो बता देंगे कि कैसे कैसे वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। अगर आप मतलब आज के परफॉर्मेंस के लिए क्या हम इसको बहुत हद तक IPL को जिम्मेदार मान लें? MP सिंह साहब, देखें, कुछ हद तक जो कह रहे हैं कि वाधवा जी, कुछ हद तक वो भी फैक्टर काम कर रहा है, पर हमारे को अब उसमें आके हमारे को वो चीजें भूल जानी चाहिए। हमारे को तो आज के मैच को देखना चाहिए। ये पता नहीं मुझे एज अ लेमैन, हालांकि मैं इसको ऐसे देख रहा हूं और हमारे साथ निखिल भी जुड़ गए हैं। पूर्णिमा, ये कहते हैं कि वंस समथिंग हैज हैपेंड यू कैन एट्रीब्यूट रीजंस टू इट। तो क्या ये आज के परफॉर्मेंस के बाद हम कह रहे हैं कि हम IPL की वजह से एग्जॉस्ट हो गए? अगर यही जीत गए होते तो शायद हम कहते हैं कि हमको प्रैक्टिस मिल गई ज्यादा। निखिल कैन एनलाइटन अस मोर। निखिल, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जाहिर बात है कि हमें अभी रीसेंट एक्सपीरियंस था खेलने का, वहां की पिच का हमें ज्यादा अंदाजा एट द सेम टाइम था, दूसरा कॉन्फिडेंस था, रिकॉर्ड आंकड़े हमारे पक्ष में थे। व्हाट हैपेंड टुडे? आज ऐसा क्या हुआ कि वो परफॉर्मेंस कहीं से नहीं देखने को मिला? ना बल्लेबाज चले, ना गेंदबाज चल पाए। पूर्णिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। 4 दिन पहले तक हम IPL खेल रहे थे, इन्हीं पिचेस पे खेल रहे थे, लेकिन कभी कभी क्रेडिट वहां देना चाहिए जहां ड्यू है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में आउटफिट थे। शाहीन अफरीदी के पहले स्पेल में 2 विकेट जो गिरी, वो भारतीय बैट्समैन को सेटबैक पीछे हो गया। आप जिस एक्सप्लोसिव तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो आपको स्टार्ट मिला नहीं। विराट कोहली को संभल के बल्लेबाजी करनी पड़ी। गेम में वापस आने के लिए एक साझेदारी बुननी पड़ी, उसमें गेंदें जाया हुई। जिस तरीके की पिचेस अब खेल रही, IPL में जिस तरीके की पिचेस खेल रही थी, मौसम बदल गया। और मिड इनिंग्स में मैंने कहा भी था कि 10 ओवर के बाद जिस तरीके से गेंद गीला हो रहा है, ओस आएगी, बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगी। लेकिन अब आपको मैं आगे का बताता हूं, मैं बड़ा जरूरी हो जाएगा। जो भारत का असली मुकाबला अब रहेगा, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ रहेगा। अब यहाँ से हर मुकाबला जब आप जीतने को देखेंगे, तो आपका एक तरफ दिमाग में, जहन में होना चाहिए कि नेट रन रेट भी प्ले में आ सकता है, क्योंकि आपकी बाकी की टीमें जो इस पूल में है, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया, वो तीनों टीमें जो है बाकी टीमों के लिए भी बराबर है, वहां भी उनको 2-2 अंक मिलेंगे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप मुकाबला जीतने को देखेंगे। हाँ, बात पूरी कीजिए जी। तो मैं कह रहा हूं कि नेट रन रेट प्ले में जरूर आएगा भारत के लिए, क्योंकि जो बाकी की 3 टीमें वो जीत रही। जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक बार रजनीश के पास हम चलते हैं, दिल्ली से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आपके साथ फैंस भी होंगे और जाहिर बात है कि वो बूस्टअप करने की कोशिश लगातार कर रहे होंगे, बहुत जोश में भी होंगे, लेकिन अब रिजल्ट सामने है। रजनीश, दिल्ली में क्या माहौल है? आपने देखा इंडिया वाले कितने अपने प्लेयर को जलील कर रहे हैं। अब हम आपको पाकिस्तान का जश्न दिखाएंगे, वो कितने खुश है, और शोएब अख्तर का क्लिप दिखाएंगे कि वो कितने खुश है और क्या बात करते हैं। ये मतलब एक तरफ हमारे क्लिप, यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा। करीब नौजवान शाहीन आज पाकिस्तान की जीत में भरपूर जोश के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, ये बलबला, ये जज्बात, ये मोहब्बत पाकिस्तान को इस स्टेडियम में क्या पूरी दुनिया में जिताएगी।
जवानी कर दी थी। जवानी लुटा दी जवान सर, सब कुछ सर भेजो, ये भेजो, ये भी छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर। Finally, Pakistan has won the match against India. मिथ तोड़ दी और मिख निकाल दी इंडिया की। और पास आजा बड़ा शोर है इस वक्त स्टूडियो में और पाकिस्तान हैज डन इट। हम महजब कौम की तरह कोई आउटफुल बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। वेल डन इंडिया, यू डन वंडरफुली वेल बट नॉट गुड इनफ टू बीट द माइटिएस्ट बाबर आजम एंड रिजवान। Wish you best of luck, Pakistan. Go out there and win it. Done. We are done. Thank you very much, Pakistan. Yes, Babar Azam. Yes, no wicket loss. And we won comprehensively. This is what Pakistan is all about. जी नाज़रीन, अब एक और क्लिप दिखाते हैं आपको जहाँ कश्मीर में जश्न हो रहा है और बाकी मीडिया को आग लगी हुई है। कह रहे हैं कि खाते हमारा है और जश्न मनाते हैं पाकिस्तान का, इनको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्लिप दिखाएंगे, ये आप जश्न देखें। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न, और आपको क्लिप भी दिखाएंगे आगे। इंडिया मीडिया जैसे आग बगुला हुआ, भारतीय मीडिया से ये जश्न हजम नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान की जीत जब भी होती है, चाहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप T20, जब कल जीता है पाकिस्तान ने, उसका जश्न जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की कोई भी जीत हो उसमें जश्न मनाया जाता है। ये इंडियन मीडिया को हजम नहीं होता और इस बार भी हजम नहीं होता। वो कश्मीरी नौजवानों को धमकियाँ दे रहे हैं कि खाते आप हमारा हैं और जश्न मना रहे पाकिस्तान की जीत का। आइए क्लिप देखिए। करेंगे देश के उन गद्दारों की जो रहते तो इस देश में हैं, खाते हिंदुस्तान का लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ ही रखते हैं साजिश। कल भारत से क्या हारा? कश्मीर और पुलवामा में कुछ कश्मीरियों ने पटाखे फोड़े। इन्हें आप भटका हुआ नौजवान समझने की भूल मत कीजिएगा। ये भटके हुए नौजवान नहीं है, बल्कि इनकी सोच के डीएनए में ही खोट है। ये जो बीच सड़क पर पटाखों की आवाज का शोर आप सुन रहे हैं, ये मैच में हिंदुस्तान की हार के बाद का शोर है। बीच रोड पर सैकड़ों लोग खड़े होकर पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। इन तस्वीरों में जिन लोगों को पटाखे फोड़ते और जश्न मनाते आप देख रहे हैं, ये लोग कहने को हिंदुस्तानी हैं, लेकिन है असल में हिंदुस्तान के दुश्मन। तो श्रीनगर में मौजूद मुट्ठी भर देशद्रोहियों ने पटाखे जलाकर हिंदुस्तान की हार का जश्न मनाया। इन चेहरों को पहचान लीजिए, ये चेहरे हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। मैच में हार का गम तो हिंदुस्तानियों के चेहरे से उतर जाएगा, लेकिन देश के इन गद्दारों का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। तस्वीरें श्रीनगर के पुराने इलाके और पुलवामा की हैं और यह जश्न पाकिस्तान प्रायोजित है।
और फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। पटाखेबाजी के वीडियो को ट्विटर पर आतंकियों के संरक्षक और खुद को अलगाववादी नेता कहने वाले वक्त पाकिस्तान वाली इस सोच पर प्रहार करने का है, क्योंकि ऐसे लोग देश के लिए नासूर बन चुके हैं और ऐसे लोगों की शह पर ही धरती के जन्नत का रंग बेनूर हो रहा है। कहने के लिए कुछ ज्ञानी देश के खिलाफ जश्न मनाने वाले इन गद्दारों को भटका हुआ नौजवान कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भटके हुए नौजवान नहीं हैं, बल्कि इनके डीएनए में ही डिफेक्ट है। भारत के जवानों के खिलाफ ये दिन में पत्थर चलाते हैं और क्रिकेट में भारत की हार होती है तो पटाखे फोड़ते हैं।